हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू सेशन। सो जिस तरह से आज मेरे डिजिटल बोर्ड पे ये जो डिस्प्ले हो रहा है, इन चीज़ों को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज हमारा क्या टॉपिक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो सिस्टम हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा और एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसी सिस्टम की वजह से हम लोग खड़े हो पाते हैं, हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, हम लोग चल पाते हैं। और आज हम इस सिस्टम में यह भी देखेंगे कि जिन एनिमल्स में, जिन ऑर्गेनिजम्स में यह सिस्टम नहीं होता, उनमें मूवमेंट जो है वो किस तरह से होती है। क्या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें यह सिस्टम नहीं होता? तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दैट इज द स्केलेटन सिस्टम। यहां पर आप देखिए, ये जो एक हमारे भाई साहब हैं, इसको आप देखिए। यहां पर अगर हम बात करें तो ये पूरी बॉडी जो उनकी है वो एक स्केलेटन से बनी हुई है। ये आप छोटी छोटी ये आप बोन्स को देखिए, ये अलग अलग जगह पे ये जो बोन्स हैं ये फिट हुई हैं। तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी जो हमारी स्किन ने कवर करके रखी है, उसके अंदर जो है इस तरह की बोन्स हैं। ओके, तो ये जब बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं तो इस तरह का एक स्केलेटन जो है हमारे सामने आता है। तो आज हम इसी स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे कि स्केलेटन सिस्टम सही मायने में होता क्या है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे मैं आपको स्केलेटन सिस्टम की दो टाइप्स बताने वाला हूं। यहां पर हमारे पास एक तरफ आता है एक्सोस्केलेटन और एक तरफ हमारे पास आ रहा है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इज अ हार्ड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इट इज अ हार्ड एक्सटर्नल skeleton that protects the outer surface of an organism and enable movement through muscles। किसी ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट को ये enable करता है मसल्स के थ्रू, और ये प्रोटेक्ट करता है उसके आउटर सरफेस को। ओके, जबकि हम अगर एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन इज एन इंटरनल स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ अ हार्ड मिनरलाइज्ड टिश्यूज। ये भी एक मिनरलाइज्ड टिश्यू से बने होते हैं। दैट आल्सो एनेबल मूवमेंट्स। ये भी मूवमेंट्स एनेबल करते हैं, मूवमेंट को एनेबल करते हैं बाय द अटैचमेंट टू द मसल्स। और ये भी मसल्स के साथ ये स्केलेटन सिस्टम, ये जो है हमारे स्केलेटन जुड़ के ये मूवमेंट को एनेबल करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन का। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, जिन ऑर्गेनिजम्स की वजह से जिन ऑर्गेनिजम्स को हम देखते हैं कि उनका स्केलेटन तो बॉडी के ऊपर है, ठीक है ना। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको हम इन पोजीशंस में देखते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि ये कुछ लोगों को, काफी लोगों को ये चीज पता नहीं होती है कि ये इनका फंक्शन क्या है। तो मैं आपको बताऊं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हमारे पास क्रैब है, जैसे हमारे पास स्नेल है, और हमारे पास ये मोलस्क्स हैं। ओके, उसके बाद स्पाइडर है, उसके बाद ये स्कॉर्पियो है या बीटल है। इन सब की बॉडी के ऊपर ना हार्ड शेल जो है ना, उनकी एक कवरिंग होती है हार्ड शेल्स की, और जिसकी वजह से ये हार्ड शेल जो है इनको प्रोटेक्शन देते हैं, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने कई दफा देखा होगा कि आपके घर में कोई बीटल घुस जाती है या कोई किसी भी तरह का कोई छोटा इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के ऊपर शेल है, चाहे वो कॉकरोच हो या मॉस्किटो हो। मॉस्किटो की बॉडी के ऊपर भी शेल है। काफी लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं है, लेकिन मॉस्किटो को जब हम कई बार जब बैठा होता है तो हम उसको मारते हैं, तो मॉस्किटो अपनी छाप छोड़ जाता है, लेकिन मॉस्किटो उड़ जाता है वहां से। वो उसका स्केलेटन, जो उसकी आउटर स्केलेटन है, वही उसको बचाता है। उसी तरह से हमारे ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स ये हैं, इनकी बॉडी के ऊपर स्केलेटन है, इसके ऊपर स्केलेटन है, यहाँ पे स्केलेटन है। और हम बात करेंगे इसकी बीटल की बात करो, उसके बाद आप प्रॉन की बात करो, वगैरह जो भी है इसमें, और इन सब में जो है ये अपर स्केलेटन सिस्टम है। इनमें इनकी बॉडी ऊपर से कवर है। जब हम बात करते हैं टर्टल की, टर्टाइज की, ये टर्टाइज एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जिसमें एक्सोस्केलेटन भी है और एंडोस्केलेटन भी है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं शेल, ये इसका हमारा एक्सोस्केलेटन है, और इसका ये जो माउथ है, यहां पर इसका एंडोस्केलेटन रहता है। जब इसको कोई मारने के लिए जाता है आगे, तो ये अपनी
जो इसका माउथ पार्ट है ये इसको अपने शेल के अंदर कर लेता है और अपना बचाव कर लेता है। ओके, और जब कभी इसको यहां पर लग भी जाए तब भी ये प्रोटेक्शन, उसका जो इंटरनल स्केलेटन है वो उसकी काफी हद तक प्रोटेक्शन करता है। तो इस तरह से हम मोलस्क जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में हम जाएंगे। तो आज हम यहीं तक इसको देखेंगे, मोलस्क में स्केलेटन सिस्टम क्या है। अब ये देखिए, ये जितने भी स्केलेटन्स आपको ये सी शोर्स पे मिल जाएंगे। आपने पहले वो शंख का नाम सुना होगा, ठीक है ना, शंख। और इसी तरह से आपने ये घर में डेकोरेशन के लिए हम इन चीजों को यूज करते हैं, ठीक है ना। इनको भी हम एंडो या एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको दिखेंगी। बट जब हम हमारे एनिमल्स की बात करते हैं, जब हम बिग एनिमल्स की बात करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारे पास सामने आते हैं वो जैसे काऊ है, हमारा एलिफेंट है, हमारा जिराफ है। ओके, इसी तरह से काफी एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स यहाँ पे जैसे मंकी हो गया, इन सब के जो है एंडोस्केलेटन रहते हैं, इनमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता। इनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन सिस्टम रहता है, बॉडी के बाहर जो है वो स्केलेटन सिस्टम नहीं होता। और अंदर से ही उसको ये प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये एनिमल्स जो हैं ये खड़े हो पाते हैं। ओके, तो ये सारा जो है एक सिस्टम कुदरत की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। वो किस तरह से करता है अब हम देखते हैं कि हम स्केलेटन्स की तो बात करते हैं, स्केलेटन सिस्टम की हमने बात की, एक्सोस्केलेटन की बात की, एंडोस्केलेटन की बात की, और उसमें हम देखेंगे कि ये स्केलेटन बनता कैसे है। मेन बात हमारे पास ये है कि ये स्केलेटन सिस्टम बनता कैसे है, और इस चीज को जानने के लिए हम कुछ बोन्स को स्टडी करेंगे। जैसे हम देखेंगे, ये हमारी बोन है, ये हमारी बोन है, और इस बोन में आप ये हमारी लेग वाला पार्ट है, और ये जो हमारी लेग है पूरी, इसमें यहाँ पर ये जो है हमारा, ये हमारा घुटना है, ठीक है। यहां पर आप देखिए, ये आपको ब्लू कलर का कुछ मिलेगा, और ये हमारा क्या है, कार्टिलेज। इसको हम क्या कहते हैं, ये यहां पर सामने है, दैट इज द कार्टिलेज। इसको हम कार्टिलेज कहते हैं, और सॉफ्ट बोन के नाम से भी इनको जाना जाता है। जबकि हमारे पास कुछ हार्ड बोन्स जो हमारी बॉडी में बाकी की जो जितने भी बोन्स हैं, वो उनको हम हार्ड बोन कहते हैं, या हार्ड बोन्स हैं, और ये सॉफ्ट बोन्स हैं। आपने कई बार देखा होगा, काफी लोगों को जो है घुटनों की प्रॉब्लम रहती है। उस प्रॉब्लम में क्या होता है, उन्हें घुटनों का दर्द रहता है, और ये कार्टिलेज के घिसने की वजह से, जब कार्टिलेज ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है ना, उसकी वजह से ये जो हमारी बोन है, बोन के साथ टकराना शुरू हो जाती है, और घुटने का जो है वो दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। और ये पूरी कार्टिलेज इसको कवर करके रखती है। अगर ये डैमेज हो जाए, रप्चर हो जाए, टूट जाए, और अपना काम अच्छी तरह से ना करे, तो ये फिर पूरे का पूरा जो है घुटना चेंज करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी बहुत दूर तक पहुंच चुकी है, काफी हद तक हम अपने बॉडी के डिफरेंट जो जॉइंट्स हैं, हमारे बॉडी के जो स्केलेटन सिस्टम है, हमारा स्कल है, हम काफी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उनमें इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। नाउ अब हम इस कार्टिलेज की बात करते हैं। इनको सॉफ्ट बोन और इनको हार्ड बोन क्यों कहा जाता है? ये जो हमारे हार्ड बोन है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, जिसको हम जिसका फार्मूला CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं। जबकि हमारी जो कार्टिलेज है, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, ये हमारे किससे बने हैं? कैल्शियम फास्फोरस। किससे बने हैं? कैल्शियम फास्फोरस, Ca3PO4, Ca3 देन PO4, इससे बना है हमारा कार्टिलेज। तो फास्फोरस जो है ये कार्टिलेज में प्रेजेंट रहता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमारी बोन्स में प्रेजेंट रहता है। अब हम अगर बोन की इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपको बोन के बारे में बताऊं, तो हमारी बोन ही है जिसमें हमारी ब्लड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम, वो पार्ट, उसको हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं। ये हमारा, आपने काफी बार जो है वो चिकन खाया होगा। चिकन की जो एक लेग पीस या किसी एक
आप बोन को देखिए, उसको तोड़िए, उसको तोड़ने के बाद आपको उसमें से ना कुछ पकने के बाद कुछ फ्लूइड सा वहां से निकलेगा, उसी फ्लूइड को हम बोन मैरो कहते हैं। और वही बोन मैरो, उसी बोन मैरो में जो है वो ब्लड की फॉर्मेशन होती है। जैसे आप देखते हैं आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसीज, ठीक है ना, और प्लेटलेट्स वगैरह, और ये सारी की सारी चीजें जो है ये बोन मैरो में ही बनती। ओके, कई बार आपने सुना होगा ब्लड कैंसर के बारे में, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट किसी टॉपिक में एक टॉपिक लूंगा, उसमें हम उसके बारे में बात करेंगे कि ब्लड कैंसर है क्या। जबकि ब्लड में न्यूक्लियस, ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस के बगैर जो है वो सेल की अब नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ब्लड कैंसर होता है। वो उसकी बात हम नेक्स्ट किसी और दिन किसी और टॉपिक में करेंगे। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक जेली लाइक स्ट्रक्चर हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है, और हम उसे बोन मैरो कहते हैं। तो यहां तक आपका जानना जरूरी था कि हमारी बोन सिर्फ हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करती, हमारी बोन हमें स्ट्रेंथ के अलावा बहुत सारा जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करती है। हमारी बोन हमारे ब्लड की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और ब्लड की फॉर्मेशन जो है वो असल में जो है वो किडनीज के थ्रू होती है। ओके, वहां पर एरिथ्रोपायोटिन नाम का एक पिगमेंट, उसके बारे में भी हम बाद में, जब मैं किडनी के बारे में कोई अपनी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में मैं जब एक सेशन लूंगा तो उसमें मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कि ब्लड की फॉर्मेशन असल में होती कैसे है। तो यहां तक आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि बोन मैरो के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देन हम अपने आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमें बताएगी हमारे उन बोन्स, जिन बोन्स के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, वही बोन्स जब आपस में इकट्ठी हो जाती है, जब वो बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं, जब उनमें जॉइंट पड़ जाते हैं, तो वो एक सिस्टम को जन्म देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। ये देखिए आप, एक एक बोन से अलग अलग बोन्स जुड़ के एक स्केलेटन बना दिया उन्होंने पूरा बॉडी का, और उस सिस्टम को हमने नाम दिया है स्केलेटन सिस्टम। इस सिस्टम को हम नाम देंगे स्केलेटन सिस्टम। ये आप देखिए, ये अलग अलग तरीके से आप ये स्कल को देखिए, ठीक है ना, आप स्पेक्यूला को देखिए, आप अपनी फ्लेंजिस को देखिए, कार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है ना, आप इसमें अपने टॉर्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लेंजिस को देखिए, उसके बाद रेडियस अल्ना को देखिए, रिब्स को देखिए, स्पिनल कॉर्ड को देखिए। हर चीज जो है वो जुड़ के, जब ये सारी चीजें जुड़ गई, फीमर जुड़ी, ओके, पैटिला जुड़ा, ठीक है, तो ये सारी चीजें, टिबिया, फेब्यूला, ये सब चीजें जुड़ के जब एक सिस्टम बना, तो उसको हमने नाम दिया स्केलेटन सिस्टम। यही वो सिस्टम है जिस सिस्टम से आज हम खड़े हैं। अगर इस सिस्टम में प्रॉब्लम हो, अगर हमारी, आपने काफी बार ये भी देखा होगा कि किसी को बैकबोन की प्रॉब्लम है और वो अच्छी तरह से खड़ा नहीं हो सकता, उसकी बैक जो है वो हमेशा बेंड रहती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ओके, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स रहती हैं और वो कहां कहां पर कितनी कितनी है, ठीक है। तो इस सिस्टम को समझने से पहले ना मैं आपको एक बात क्लियर करवा देना चाहता हूं कि हमारा जो ये सिस्टम है, ये दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक एक्सियल स्केलेटन। एक हमारा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, और एक हमारा होता है एक्सियल स्केलेटन। जब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं तो यहां पर वो बोन्स आती हैं जिन बोन्स का फंक्शन सिर्फ मूवमेंट में रहता है, ना कि किसी बॉडी पार्ट को कवर करने का या किसी वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का। ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ये सिर्फ हमारी बॉडी में मूवमेंट को शो करते हैं। जैसे हमारे लिम्स हो गए, हमारे अपर लिम्स, हमारी दो बाजू हो गए, हमारे हैंड हो गए, एंड लेग्स, लोअर लिम्स जिनको हम कहते हैं। तो ये दोनों चीजों ने जब आपस में ये जो जुड़ जाती हैं, ठीक है ना, तो उसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन का नाम देते हैं। बट जब हम एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं तो उस स्केलेटन सिस्टम में सिर्फ बॉडी का वही स्केलेटन सिस्टम जो है वो सामने आता है जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। आप देखिए ये रेड कलर में ये जो दिखाया गया है, यहां पर अगर हम हेड की बात करें तो ये स्कल है,
ये हमारा स्कल है, हमारे पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा है इसने। यहाँ पर हमारे रिब्स हैं, स्टर्नम है, और इसने हमारे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जिसमें हार्ट है, लिवर है, स्प्लीन है, ओके, इन सब चीजों को, स्टमक है, इन सबको इसने प्रोटेक्ट करके रखा है। ओके, अब हम एक एक करके इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स, सैक्रम एंड कोकस, और इसमें आप देखेंगे अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स के बारे में, जिसमें कैविकल, देन हमारा शोल्डर ब्लेड, अपर लिम्स और लोअर लिम्स में ही हम उनको कवर करेंगे। तो चलते हैं हम उन्हीं के ऊपर, और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने अपर लिम्स की। तो उसमें पहले हम अपनी एक बाजू को ले लेंगे, और उस बाजू में हम देखेंगे कि एक हमारी बाजू में कितनी बोन्स कवर होती हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में, जब हम अपेंडिकुलर की स्केलेटन की बात करते हैं, तो उसमें 126 बोन्स हैं, 126 बोन्स। और जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है उसमें हम देखें तो हमारी 80 बोन्स आती हैं। तो 126 और 80 को अगर आप प्लस करेंगे तो 206, मतलब 206 बोन्स जो हैं वो हमारे सामने होंगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे पहली बोन को, जो कि बताती है हमें हमारी मसल। ये बाइसेप्स के अंदर या ट्राइसेप्स के अंदर जो बोन प्रेजेंट रहती है उसको हम ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमरस बोन। देन उसके साथ अटैच्ड दो बोन्स हैं हमारे इस रिस्ट के ऊपर, एल्बो के नीचे, और रिस्ट के ऊपर हमारी दो बोन्स प्रेजेंट हैं। एक का नाम है अल्ना और एक का नाम है रेडियस। ये बोन आप देखिए, येलो कलर में अल्ना है और ये ग्रीन कलर में रेडियस है। यहां पर हमारी एक बोन है, यहां पर हमारी दो बोन्स हैं, 2 और 1, ये हो गई 3 बोन्स हमारी बाजू में। अब हम आते हैं हमारी रिस्ट, यहां पे हम आते हैं, और यहां पे हम देखेंगे इसका नाम है कार्पल, और कार्पल में आप देखेंगे 8 बोन्स यहां पर आपको मिलेंगी, 8 बोन्स कार्पल में मिलेंगी। और मेटाकार्पल्स उसी के थोड़ा सा आगे, यहां पर इस हथेली वाले पोर्शन पे आपको 5 बोन्स मिलेंगी, जिनको हम मेटाकार्पल का नाम देते हैं। देन हमारे पास फ्लेंजेस, आपने देखा होगा कि हमारी उंगलियों में ये लाइंस, ये लाइंस आपको दिख रही हैं। अगर आप इनको अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये आपकी 14 फ्लेंजेस बनेंगी। इन उंगलियों को हम फ्लेंजेस का नाम देते हैं। देन ये 14 फ्लेंजेस जो हैं ये काम किस तरह से करती हैं, ठीक है ना, इनमें मूवमेंट किस तरह से होती है, वो हम अपने रिफ्लेक्स एक्शन वाले चैप्टर में कवर करेंगे, उस टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। आज हम यहां तक ही देखेंगे, और ये टोटल अगर हम करें तो 14 + 5 + 8, ठीक है, ये हो गई 19 और 20, 27, 28, 29 एंड 30। हमारे पास 30 बोन्स जो हैं वो सिर्फ हमारे एक बाजू में, 30 बोन्स हमारी एक बाजू में है। और इसी तरह से अगर हम दूसरी बाजू की भी बात करें तो टोटल हमारे पास 60 बोन्स जो हैं वो बनती हैं। तो मुझे लग रहा है आपको पता लग गया होगा कि हमारी 60 बोन्स जो हैं वो सिर्फ हमारी दोनों बाजू में है, दोनों बाजू में है हमारी 60 बोन्स, और जिसमें से सबसे ज्यादा बोन्स हमारे इस पोर्शन में, कार्पल में, ठीक है ना, मेटाकार्पल में और फ्लेंजेस में, ये सारी की सारी बोन्स यहां पे आके इकट्ठी होती हैं। और आप यहां पर देखिए, और यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि हमारी 27 बोन्स तो हमारे हाथ में ही, 27, 28, 29 एंड 30, ये 30 बोन्स आपकी एक बाजू में और 30 दूसरी बाजू में, टोटल आ गई 60 बोन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में कि आगे हमारे पास कौन सी जो है वो स्लाइड आने वाली है, तो वो हमारे पास है हमारी लेग की। अब हम हमारी लेग की बात करेंगे। जिस तरह से हमारे बाजू में बोन्स थी उसी तरह से हमारे लेग में भी हैं। तो लेग में हम देखेंगे पहले सबसे बड़ी बोन हमारी बॉडी में जो एग्जिस्ट कर रही है वो है फीमर। फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और दूसरी हमारे पास ये घुटने में एक बोन रहती है हमारी, जिसको हम पैटिला के नाम से जानते हैं, पैटिला, और ये यहां पर प्रेजेंट रहती है ये बोन। इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे घुटने को
सिर्फ पीछे की तरफ मूवमेंट करवाती है, आगे की तरफ मुड़ने नहीं देती। तो इस पटीला की वजह से हमारी एक बोन जो है यहाँ टार्सल्स में कम हो जाती है। जबकि जब हमने हमारे हैंड के बारे में बात की थी तो हमारे कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस की बात की थी, तो कार्पल में हमारी 8 थी और यहां पर 7 है और एक बोन जो है वो यहां पर है। ओके, देन हमारी जो है वो लेग में, लोअर लेग में हमारे पास 2 बोन्स हैं। एक बोन हमारे पास है टिबिया और दूसरी हमारे पास है फेब्यूला। एक आ गई फीमर, पैटिला, फीबिया एंड टिबिया, फेब्यूला एंड टिबिया। और टिबिया जो है ये हमारी मेन बोन रहती है और साथ में ये जो आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं जिसको हम बार बार फेब्यूला कह रहे हैं, ये एक सपोर्टिव बोन है जो इस बोन को सपोर्ट देती है। ठीक है, देन हमारे पास आते हैं टार्सल्स जिसमें नंबर 7 है, मेटाटार्सल में 5 नंबर हैं और 14 हमारे पास फ्लेंजिस हैं। ठीक है, 14 नंबर्स हमारे पास फ्लेंजिस का है। तो टोटल अगर हम इनको करें तो ये भी हमारे पास फीमर 1, पेटिला 1, फेब्यूला 1, टिबिया 1, 4 बोन्स यहां पर हो गई और 26 बोन्स, 14, 5 एंड 7, दैट इज द 24। और ये आ गई 19 और एक 20 से 26, यहां पर आ गई 26, यहां पर आ गई 26 और यहां पर हम 4 बोन्स हमारी जो ये हैं इनको मिला के हमारी हो गई टोटल 30 बोन्स हमारी लेग में। ओके, अब 30 अगर एक लेग में है तो 30 दूसरी लेग में भी होगी, इज इक्वल टू 60। ये टोटल कितनी हो गई? 60 बोन्स भी हमारी लेग में होगी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो अपेंडिकुलर पार्ट है उसमें 126 बोन्स हैं, 126। और अपेंडिकुलर में अगर हम देखें तो 60 हमारी अपर लिम्स में हो गई और 60 हमारी लोअर लिम्स में हो गई। टोटल कितनी हो गई? 120 बोन्स। 120 हो गई, बाकी बची हमारे पास 6 बोन्स। तो 6 बोन्स को भी हम अभी कवर करते हैं। उससे पहले आप ये पूरी डायग्राम देख सकते हैं हमारे फिट की, देन टिबिया फेब्यूला की, उससे नीचे पूरा टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लेंजिस सारी इसमें कवर हो रही है। टार्सल, मेटाटार्सल्स में आपने देखे कितने बोन्स हैं, ठीक है ना। फ्लेंजिस में आपने देखी कितनी बोन्स हैं और टोटल इन्होंने कितनी बनाई और टोटल हमारे पास अब तक कितनी बोन्स बन चुकी हैं। नाउ अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड जिसमें मैंने आपको वो 6 बोन्स कवर करवानी है जो अभी तक नहीं हुई है। तो 6 बोन्स में पहले हम बात करेंगे हमारे कैविकल। आपने अपनी इस बोन को कभी टच किया होगा, जो बोन्स यहां स्टर्नम से लेके यहां तक स्पेक्यूला तक जाती है, इस बोन को हम कैविकल बोन के नाम से जानते हैं। ये हमारी जो है वो कैविकल है, ये बोन जो अंडरलाइन हुई है और ये वाली बोन ये जो आप देख रहे हैं जो यहां से लेके यहां तक गई हुई है, इस बोन को हम कैविकल कहते हैं। और ये हमारी बॉडी में कितने हैं? 2 हैं, एक तरफ है और दूसरी तरफ है। तो टोटल कितनी हो गई? ये 2 बोन्स हमारी हो गई क्लेविकल। उसके बाद हमारे पास आता है स्पेक्यूला को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। आपने शोल्डर ब्लेड का नाम तो काफी बार सुना होगा। तो ये शोल्डर ब्लेड, ये देखिए आप यहां पर, ये शोल्डर ब्लेड जो है ये सामने नजर आ रहा है ब्लू कलर में। तो शोल्डर ब्लेड जो है ये भी हमारे 2 हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो स्पेक्यूला जिसको शोल्डर ब्लेड कहा जाता है तो ये भी 2 होगी। ओके, अब हमारे पास बात आती है, ये हो गई 124 और अब हमारे पास बची 2 बोन्स और वो 2 बोन्स हमारी हैं जिसको हम पेल्विस बोलते हैं, पेल्विक बोन्स। तो पेल्विस बोन्स में हमारे पास ये हमारी एक लेग और ये जो दूसरी लेग जिनके साथ जॉइंट्स होती हैं इनको हम पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं और यही 2 बोन्स मिलके हमारी जो है वो बनाती हैं पेल्विक बोन्स। तो ये 2, 4 और 2, 6 और 120 हमने पहले पढ़ी और 6 ये हो गई और टोटल हो गई 126। और हमारा जो अपेंडिकुलर पार्ट था वो यहां पर आके कवर हो जाता है, क्लियर हो जाता है। मुझे होप है कि आपने अपेंडिकुलर पार्ट को अच्छी तरह से समझा होगा। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे स्केलेटन की जिसको हम एक्सियल स्केलेटन भी कहते हैं और जिसमें 80 बोन्स हैं।
जहां पर हमने इतना पेशेंस रखा और 126 बोन्स को हमने देखा कि वो कहाँ कहाँ है हमारी बॉडी में, कहाँ उनका फंक्शंस क्या है और वो करती क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। उसी तरह से हमारे पास अब एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास 80 जो है वो बोन्स बची हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। अब 80 बोन्स हमारी जो है वो एक्सियल स्केलेटन में आएंगी। तो एक्सियल स्केलेटन में मैंने पहले भी आपसे इसके बारे में बात की कि एक्सियल स्केलेटन में हम किस पोर्शन को देखते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में हम हमारी स्कल को देखेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हम देखेंगे स्कल को। तो स्कल क्या है, ये रेड कलर में आप देखिए, ये वो वाला पार्ट है जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसे अलग कैटेगरी में, अलग श्रेणी में रखा गया है, जिसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। तो उसमें पहला पार्ट जो है वो स्कल है। तो स्कल के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे स्कल में कितनी बोन्स हैं। तो स्कल को आप देखिए, ये जो पोर्शन है हेड पोर्शन, ये हमारी, जिसको हम अपनी भाषा में मुंडी भी कहते हैं, अगर ये स्कल हमारा गर्दन जो है पूरी, अगर हम इसको उतार दें तो इसी में आपको 29 बोन्स जो हैं वो आपको यहां पर मिल जाएंगी। 29 बोन्स यहां पे मिलेंगी हमारे स्कल वाले पोर्शन में। और वो बोन्स कहां कहां हैं, पहले तो स्कल में मैं आपको बताऊंगी हमारे पास 8 बोन्स, हमारे स्कल में 8 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं, जो हमारे पूरे हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, जिनको हम क्रेनियल बोन्स भी कहते हैं। ओके, देन उसके बाद हमारे फेशियल बोन आता है हमारे पास। फेशियल बोन, हमारे फेस में जो बोन्स आती हैं उनको भी हम इसी में देखते हैं, स्कल में। स्कल के अंदर की हम फेशियल बोन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी गर्दन में 29 बोन्स हैं। तो 29 बोन्स में से 8 तो आ गई आपके स्कल में और 14 बोन्स आ गई आपके फेस में। ठीक है, 14 आ गई फेस में और 8 आ गई आपके स्कल में। अब हम बात करेंगे ईयर की, दोनों कानों की। आपको पता है कि कान में जो हमारी बोन्स रहती हैं उनको हम सिंपली MIS भी कहते हैं, मेलस, इंसस एंड स्टेप्स। ये जो 3 बोन्स हैं हमारी, ये एक कान में है और दूसरे कान में। तो टोटल हमारे पास हो गई ये 3 यहां पर और 3 यहां पर। तो कितनी हो गई, 14 ये हो गई और 6 हो गई हमारे ईयर्स में। ठीक है, अब हमारे पास एक बोन बची है जिसको हम कहते हैं हायर्ड बोन या टंग बोन भी इसे कहा जाता है। ये हमारे इस एरिया में रहती है और इस बोन को हम हायर्ड बोन कहते हैं और इसका नंबर होता है 1। और ये सारी जब हम इकट्ठी कर देते हैं तो 29 बोन्स सिर्फ हमारे इस खोपड़ी में, इस गर्दन में ही प्रेजेंट रहती हैं, 29 बोन्स। तो 80 में आप देखो 80 टोटल हैं एक्सियल स्केलेटन में, तो जिनमें से हमने 29 बोन्स के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं हमारी बोन्स किस तरह से, मैं इन बोन्स की आपको बता देता हूं थोड़ी पिक्चर। जब मैंने आपको बताया कि हमारे स्कल में 24 बोन्स हैं और हमारी जो फेशियल बोन्स हैं वो 14 बोन्स हैं, तो 14 बोन्स आप देख लीजिए, ये हमारा फेस है और 14 बोन्स इसमें जो है हमारे फेस में प्रेजेंट हैं। तो उन 14 बोन्स को आप यहां पर देख सकते हैं कि 2 नेजल बोन हैं, 2 लैक्रिमल हैं। ओके, सो इंफीरियर नेजल कॉर्ना 2, मैक्सिला मैंडिबल 2 और 1। तो इस तरह से जिग्माइड 2 और पैलाटाइन, देन वॉर्मर 1। तो ये सारी मिला के हमारे पास 14 हमारी फेशियल जो है वो बोन आ जाती हैं। देन हमारी जो हायर्ड बोन है वो आपको यहां पर मिलेगी, हायर्ड बोन। ये हमारा हायर्ड बोन का वो एरिया है जहां पर ये हायर्ड बोन रहती है। और जब भी आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि आज किसी को फांसी की सजा मिली है या उसे फांसी दी गई है, तो फांसी देने के समय जब फांसी दी जाती है तब यही बोन टूटती है और इंसान की मौत होती है। तो ये हमारी हायर्ड बोन है, दैट इज द टंग बोन। ये यहाँ पर अटैच रहती है, हार्शू शेप की तरह। ये इस तरह से रहती है, ये इसकी शेप है हायर्ड बोन की। ये आप A, B, C और D, ये चारों में आप इसको देख सकते हैं कि हायर्ड बोन क्या है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊं, हमने ईयर की बात की कि हमारे कानों में 3 बोन्स हैं। तो कान में मेलस, इंसस और स्टेप, जिनको हम कहते हैं मिस, तो ये 3 एक तरफ और 3
दूसरी तरफ, ठीक है। 3 और 3 कितनी हो गई, 6 बोन्स ये होगी हमारी, एक ये हो गई 7, ठीक है। टोटल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 29 बोन्स थी, जिसमें से 8 हमारे क्रेनियल बोन्स क्रेनियल में आ गई और एक आ गई हाइड बोन, 6 हमारी आ गई ईयर्स में, 3 वन साइड एंड 3 वन साइड, और 14 हमारी आ गई फेशियल बोन्स, तो टोटल हो गई 29। तो देखिए स्कल के बाद अब बारी आती है हमारी बैकबोन की, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे वर्टिब्रा में कितनी बोन्स हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो अडल्ट जो हैं, अडल्ट में 26 बोन्स रहती हैं हमारे वर्टिब्रा के डिफरेंट पार्ट्स में, जिसमें हमारा सबसे पहले तो सर्वाइकल में आपको पता है कि हमारी गर्दन में हमारे जो सर्वाइकल जिसे हम कहते हैं 7 बोन्स वहां पर प्रेजेंट रहती हैं। देन थायरॉक्सिक बोन्स है हमारी, वहां पर 12 से लंबर है। उसी तरह से ये टोटल मिला के हमारे पास 26 बोन्स सिर्फ हमारे इस वर्टिब्रा में प्रेजेंट रहेंगी, 26 बोन्स। और इसके इस पार्ट में 7 आ गई, और इसी तरह से इनको बाइफरकेट करके हम जो है 26 बोन्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बाद इनके बाद हमारा जो पोर्शन आता है, और इसके बारे में पूरा जो है हम एक टॉपिक है मेरे पास इसी के बारे में, हमारे स्पिनल कॉर्ड के बारे में। और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, इसे हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। क्यों हम इसे सेकंड ब्रेन कहते हैं और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करता है, ये हमारी बॉडी में ना हो तो हमारी बॉडी किस तरह से काम करेगी, या काम करेगी भी या नहीं करेगी, तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि रहेगा नर्वस सिस्टम, जिसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देन अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट बोन्स की, और वो हमारी जो आती हैं वो हमारी हैं रिब्स। और ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है हमारा बोन्स का, जिसमें कि हम देखेंगे कि हमारी रिब्स जो हैं वो कितनी हैं और किस तरह से हमारी ये रिब्स जो हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। अब आप देखिए ये किस तरह से बुनी हुई हैं। 12 पेयर्स रहते हैं यहां पर बोन्स के, 12 इस तरफ और 12 इस तरफ, और सेंटर वाले में आप ये जो बोन देख रहे हैं इसको हम स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम बोन, इसी के साथ हमारी सारी बोन्स जो हैं वो अटैच हुई रहती हैं स्टर्नम के साथ, जिसकी वजह से हमारा ये एक कंकाल बनता है। और ये जो कंकाल है ये ऐसे ही नहीं है, ये हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि इसने हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट किया है, ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे स्प्लीन को प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो जरूरी ऑर्गन्स हैं, जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, ये उन सब ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। और इनका नंबर जो है वो 12 वन साइड एंड 12 सेकंड साइड, दैट इज 24 रहता है। और एक स्टर्नम को मिला के टोटल हमारी जो रिब्स हैं वो 25, तो 25 रिब्स गिनी जाती हैं। लेकिन इनमें भी एक मैं आपको बताऊं एक इंपॉर्टेंट बात, कि ये सारी की सारी रिब्स जो है वो अटैच नहीं हमारी स्टर्नम के साथ। हमारी कुछ 2 पेयर्स ऐसे भी हैं जो स्टर्नम से अटैच नहीं है, जो आते तो हैं बट वो आगे आके स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ते हैं, जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, तो फ्लोटिंग रिब्स क्या करती हैं, हमारे इस पोर्शन को, हमारे बिलो पोर्शन को कवर करके रखती हैं, ताकि हमारी यहां पर हमारी किडनीज रहती हैं और ये किडनीज को भी प्रोटेक्ट करती हैं हमारी फ्लोटिंग रिब्स। तो इसी तरह इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से हमारी पूरी बॉडी बुनी हुई है। और ये सारी बोन्स जब हम इकट्ठी करें, जब हम इनका नटशेल देखें, तो ये 206 बोन्स की शेप में सामने आएंगी। और ये इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था
कैविकल के बारे में, ये दो ग्रीन कलर की बोन्स है जिनको हम ब्यूटी बोन कहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर है, इसीलिए दोबारा से मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि ये हमारा कैविकल है और ये हमारा जो पूरा ढांचा है हमारी बॉडी का जिसके बारे में हमने बात की, उस पूरे को ये जो मसल्स हैं वो कवर करके रखते हैं और मसल के ऊपर स्किन आती है और हमें एक शेप जो है वो मिलती है हमारी बॉडी में। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि नट शेल है इसका, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जितना भी हमने पढ़ा ये उसका पूरा नट शेल है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपर लिम्स में 60, लोअर लिम्ब में 60, स्पेक्यूला that is the 2, that is specula means the shoulder blade, okay, then the clavicle में 2, then pelvic girdle में 2 और टोटल आगे 126। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूं, ये जो 60 बोन्स हैं अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में, स्पेक्यूला में, कैविकल में, पेल्विक ग्रिडल में 102 बोन्स जो हैं वो सामने आई हैं हमारे। जबकि हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें हम अगर बात करें तो हमारी बैकबोन जो कि 26 नंबर है, ठीक, देन रिब्स हमारा 24 है, 12 का पेयर है हमारे पास, 12 एक साइड 12 दूसरी साइड, 1 हमारे पास है स्टर्नम और हेड 22। हमारे हेड में कितनी बोन्स है? 22, पूरे हेड की बात कर रहे हैं। फेशियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स, ईयर, ठीक है ना, इस सब में ये मिला के 22 है। हायर्ड बोन 1 है और मिस जो है वो 6 है। ये 22 यहां पर इसलिए लिखी है, होनी चाहिए 29, क्योंकि मैंने आपको 29 बताया था। ये 22 इसलिए लिखी है क्योंकि ये जो हायर्ड बोन और MIS जो है ये 6 और 7 बोन्स हम हमारे हेड में काउंट नहीं करते, हम हमारे इनको अलग से गिनते हैं कान में, और हायर्ड बोन को हम अलग से देखते हैं, इनको हम अपने स्कल में नहीं गिनते। सो ये सारी मिला के हो जाती हैं 80 बोन्स, और 126 और 80 को अगर आप प्लस करेंगे तो ये टोटल आपके पास जो बनेगी वो बनेगी 206 बोन्स। तो मुझे आशा है कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, इसको अच्छी तरह से जाना होगा, और आपको जितनी भी कंफ्यूजन्स थी हमारी बोन्स को लेके वो सारी बोन्स मैंने यहां पर कवर की। अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन इनके बारे में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके हर एक जो आपकी क्वेरी होगी उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है बनाऊं तो आप प्लीज मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बना के आपके सामने आऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है आज पेंडेमिक के दौर में बच्चों तक पहुंचे और उनको भी इसका बेनिफिट मिले। सो थैंक यू वेरी मच।